हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ साइलॉजिज्म के चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 2 में, जहाँ पे हम एक स्टार्ट कर चुके हैं एक चैप्टर को। और मैं आशा कर रहा हूँ कि जो आप फर्स्ट पार्ट है वो देख के आए हो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस किया तो इसमें आज समझने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। तो मैं ये बिल्कुल चाहूंगा कि ये सेकेंड पार्ट देखने से पहले आप साइलॉजिज्म का फर्स्ट पार्ट, जो कि इससे जस्ट पहले अपलोड हुआ होगा अंडर माय नेम, आप उसको जरूर देख के आए। ठीक है ना। जो भी नए बच्चे हैं तो यहाँ से आप मेरा प्रोफाइल पेज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है, इसका आप अच्छे से पूरा उपयोग कर पाओ, आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ इस सारी सिचुएशन को, सारे हमारे सोर्सेज को, मटेरियल को, और आप अपने डिजायर्ड गोल के लिए बिल्कुल एक्सेल कर पाओ बच्चे। तो हमने साइलॉगिज्म में, अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो हमने ऑल, है ना, जिसको सब बोलते हैं, सम, कुछ और नो, ये हमने तीन चीजें पढ़ी थी, है ना। आई होप आपको क्लियर होंगी। कुछ मैंने आपको केसेस करवाए हुए थे। एक मैं एग्जांपल से ही शुरू करता हूँ। फिर मैंने आज आपको कहा था कि हम आपको आइदर और क्या पॉसिबिलिटी, कि क्या कोई चीज हो सकती है या नहीं ऐसे क्वेश्चन में, उसका हम यहाँ पे है ना आज इन डेप्थ नॉलेज के लिए टारगेट करेंगे। तो हमारा ये टारगेट है आज, ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट साइलॉगिज्म के बेसिक जो बेस बनता है वो हम कर पाए, और फिर हम आगे क्वेश्चंस के जरिए, क्योंकि ये इतना बड़ा है ना चैप्टर बन सकता है, मतलब इतने टाइप्स बन सकती हैं कि हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखते जाएंगे, और वो एक सेट एक टाइम के बाद वो फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम टोटल 3-4 चेक है ना पीरियड्स यहाँ पे लगाने वाले हैं, सेशन यहाँ पे लगाने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए। चलो एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको स्टेटमेंट देता हूं, ठीक है जी, सम पेन आर बुक्स, और स्टेटमेंट नंबर 2 है सम बुक्स आर पेंसिल्स। ठीक है। और कंक्लूजन जो हमको बताने होते हैं कि क्या ये फॉलो हो रहे हैं या कंक्लूड हो रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि सम पेंसिल्स आर पेन। ठीक है। इसको ए मान लेते हैं। कंक्लूजन नंबर बी, सम पेंसिल्स आर बुक्स। ठीक है जी। सी, सम पेन आर पेंसिल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन करना क्या है ना, सिचुएशन वही है। कई चीजें आप डायरेक्ट देख के कर लोगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, बट आप डायग्राम बनाओ कि कुछ पेन बुक हैं, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है। कुछ जो हमारे पेन है वो बुक्स हैं, कुछ बुक्स पेंसिल हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे, अगेन मैंने पिछली क्लास में कहा था कि वो कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्ट कर पाए, कि उनको मिला के बना सके, कि पेन ऐसे, है ना, बुक्स ऐसे, और पेंसिल्स को यहाँ पे ले लें। तो बेटा डायग्राम तो ये भी ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, आपने अपनी तरफ से सोच लिया कि पेंसिल और पेन में कोई रिलेशन हम बना है ना सकते हैं, या बना लिया है। तो हमको ऐसे नहीं करना, जब तक कोई चीज गिवन नहीं है हमको ये सोच के नहीं चलनी कि ये पक्का होगी ही होगी। ये इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। ठीक है मेरे बच्चे। तो जब ये डायग्राम से मैं चेक करता हूँ तो मुझे दिखता है कि कुछ पेन बुक्स है, कुछ बुक्स पेंसिल्स हैं, और मेरा पहला कंक्लूजन है क्या कुछ पेंसिल्स पेन है, तो पेंसिल और पेन आपस में दूर दूर सर्कल है। तो मैं ये कह दूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऑल्दो यहाँ से गारंटी लग रही है ना, यहाँ से चांस लग रहा है, बट दोनों हमें तो सारे केसेस, दोनों के इनफैक्ट सारे केसेस देख के चलने हैं। तो जहां भी 1% भी ना हुई तो ये पूरी ना हो जाएगी। ठीक है जी। सम पेंसिल और बुक्स, अब देखो कुछ बुक्स पेंसिल हैं तो कुछ पेंसिल भी किताबें होंगी। तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है, ये हर डायग्राम में आपको दिखेगा ही। सम पेन और पेंसिल, तो ये वो सेम चीज हो गई, ये ऑप्शन वाली। तो ये भी हम क्या कह देंगे कि ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि केवल की केवल बी ऑप्शन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर की, जिसका नाम है आइदर। आइदर का मतलब होता है कि
पहले मैं केस ही समझा देता हूँ और फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। आइदर का मतलब ये होता है कि जब दो में से कोई एक चीज तो सही होती है, बट कौन सी सही है हमको ये नहीं पता होता, ठीक है। पर ये जरूर है कि हम ये कह सकते हैं इन दो में से कोई एक तो सही होगी होगी। जैसे मैं आज अभी ये बात कर दूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके बात करता हूँ, ऑल्दो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, कि सपोज मैं कहता हूं कि योर फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। एक स्टेटमेंट मैं ये देता हूं, फिर मैं कहता हूं योर फादर इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है जी। या तो आपके पिताजी डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, या आपके फादर चिकित्सक नहीं है, ठीक है ना। ये बस मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में से, अभी मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, बट मैं ये कह सकता हूं इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट किसी भी हालत में पक्का सही होगी। या तो आपके फादर है ना, या पेरेंट, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, कि वो डॉक्टर होंगे या वो डॉक्टर नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस जहां पे आप ये श्योर हो सकते हो कि दो एक साथ नहीं सही हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि सपोज मैं अपनी एग्जांपल लूं कि मेरे फादर डॉक्टर हैं भी और नहीं भी, है ना। तो या तो मेरे फादर डॉक्टर हैं या मेरे फादर डॉक्टर नहीं है, वो मेरे को तो पता है। बट आप अगर मेरे बारे में बोलोगे जिसको अभी नहीं पता, तो वो क्या कहेगा कि इन दोनों में से कोई एक केस सही होगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइदर मेरे बच्चे, ठीक है। इसमें सवाल कैसे बनते हैं अभी हम उस पर वर्कआउट यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर अगेन आज भी हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस यहाँ पे डेफिनेटली करके जाएंगे, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन हो कि ऑल मग्स, ठीक है, आर टॉयज, ठीक है, सम टॉयज आर बॉक्सेस, ठीक है। अब कंक्लूजन, ठीक है ना। तो आपको यही बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, अच्छे से आराम से चेक करने का, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, बिल्कुल भी। चलो अगर मैं कहूं कि सम टॉयज आर मग्स, ये हम पहला कंक्लूजन। सेकंड, सम बॉक्सेस आर मग्स। थर्ड, नो बॉक्स इज अ मग, ठीक है जी, कि कोई भी बॉक्स मग नहीं है। तो हमको ये गिवन है। अब हम डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो क्या कहता है, ऑल मग्स आर टॉयज, सारे के सारे जो मग हैं वो टॉयज हैं। कुछ टॉय बॉक्सेस है, प्लीज डायग्राम ये बनाओ, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी रहे। जो ये डायग्राम बनाना चाह रहा है कि ऑल मग्स आर टॉयज, सम टॉयज आर बॉक्सेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोचने के टाइम ध्यान रखना है कि हमसे कहीं कुछ गलती ना हो जाए मेरे बच्चे, ठीक है ना। और ये वाला एग्जाम्पल को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि ये भी हमको याद रहे। अब देखो जब आप इसको करने को जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सम टॉयज आर मग्स, तो इसकी कोई गारंटी दिख रही है या नहीं दिख रही, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। टॉयज के अंदर ये जो मग्स है, ये वाला एरिया इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। सम बॉक्सेस आर मग्स, अब देखो इस वाले डायग्राम में ये चीज गलत है कि कुछ बॉक्सेस मग्स कोई रिलेशन नहीं है, पर इसमें सही है, तो नेट तो हम गलत ही मार्क कर देंगे कि ये गलत हो गई भाई बात, कि हम इसको कैसे सही माने। एक में आ रही है एक में नहीं आ रही, और सर ने कहा था अगर गारंटी नहीं है तो उसको मना कर देना। नो बॉक्स इज अ मग, वो इसमें सही आ रहा है, इसमें गलत आ रहा है ना, क्योंकि इसमें तो टच हो रहा है, तो गारंटी नहीं है तो ये भी कैंसिल, ठीक है। अब हम यहाँ पे फटाफट से ये नहीं कहेंगे कि ओनली वन इज ट्रू, कि खाली एक जो है वो कंक्लूजन एक्सेप्ट हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है और मुझे कब वो चीज चेक करनी है, अब ये बहुत जरूरी बन जाती है। देखो बच्चे, जब दो कैंसिल होना और दोनों में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो, जैसे यहाँ भी बॉक्सेस और मग्स की बात हो रही है और यहाँ भी बॉक्स और मग की बात हो रही है, यहाँ पे टॉय की बात नहीं हो रही, दोनों में सेम चीज ही हो रही है बात। जैसे यहाँ ऊपर अगर हम देखेंगे तो मेरे फादर या आपके फादर और डॉक्टर की बात हो रही थी,
और इस स्टेटमेंट में फादर और डॉक्टर की बात हो रही थी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए आइदर का यूज आपको दिमाग में लाना है। आपको ऑप्शंस में नहीं तो आइदर लिखा मिल सकता है, आप उसका अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कुछ टॉयज मग्स हैं, ये तो गारंटी हो गई कि ये सही है। 2 में कह रहा है कुछ बॉक्सेस मग्स है और 3 में कह रहा है कोई भी बॉक्स मग नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक तो सही होना ही पड़ेगा ना बच्चे। इन दोनों में से कोई एक डायग्राम तो सही होगा ना। हम ये तो नहीं कह सकते दोनों गलत है, फिर तो हमारी ये स्टेटमेंट ही खराब हो गई। फिर तो इसका मतलब ही नहीं रहा अगर हम डायग्राम नहीं बना पा रहे। हाँ, हमको कंफ्यूजन है कि ये वाला डायग्राम बनेगा ये वाला, वो अलग बात है। पर इन दोनों में से या इनके जैसा कोई एक डायग्राम तो बनेगा ना जो सही है। तो इन दो में से कोई एक चीज तो सही होगी, या तो कुछ बक्से मग्स होंगे या कोई भी बॉक्स मग नहीं होगा, या ये हो सकता है सारे के सारे बॉक्सेस मग्स हो, उसमें ये वाली स्टेटमेंट खुद से आ जाएगी। अगर ऑल बॉक्सेस आर मग्स वाला कोई सिचुएशन है, कोई बच्चा ये कहता है कि ऐसे भी तो हो सकता है सर कि ऑल मग्स आर टॉयज आर बॉक्सेस, कि तीनों एक के ऊपर एक ही हैं, तब भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, है ना। और इस वाले डायग्राम से हमको ये पता लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो सकता है, बाकी गलत, जो 2 है वो गलत हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, एक तो पक्का सही है बट 2 में से या 3 में से कोई एक सही है, जो हमको नहीं पता भाई। पर हमको ये पता है इन दोनों में से कोई एक पक्का सही होगा, इन दोनों में से कोई एक पक्का सही होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमको उनका रिलेशन नहीं पता है कि क्या वो एक रिलेशन बन सकता है या नहीं बन सकता, कि मग्स और बॉक्सेस को क्या हम मिक्स करें या ना करें। ठीक है मेरे बच्चे। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी, और इसी चीज को हम आइदर से रिलेट करते हैं। ठीक है ना। आइदर का मतलब जहाँ पे दोनों जो गिवन वाक्य है उनमें से कोई एक तो सही होगा, हमको नहीं पता कि कौन सा सही है कौन सा गलत, तो हम वहां पे आइदर चूज कर देंगे बच्चे। ठीक है। मैं एक और एग्जांपल इसका ले लेता हूँ। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था, मैं थोड़ा सा उसका सिमिलर ही यहाँ पे है ना ये सवाल बना दूंगा। सपोज हमने वो क्वेश्चन क्या लिया था, ऑल पेन आर बुक्स। ठीक है। ऑल नहीं सम लिया था ना हमने, तो यहाँ पे हम भी सम ही ले लेते हैं। ठीक है जी। सम बुक्स आर पेंसिल। ठीक है। तो अब कंक्लूजन अगर हमको जो गिवन है वो कुछ इस प्रकार गिवन हो कि सम पेन आर पेंसिल, या हो सम या नो पेन आर पेंसिल। मैं सीधा बस मुद्दे की बात ही यहाँ पे लिखी है मेरे बच्चे। ठीक है। तो अब इसका आप डायग्राम कैसे बनाओगे या कैसे चेक करोगे, तो आप कहोगे इसका हम डायग्राम बनाते हैं, सम पेन आर बुक्स, ये अभी हमने बनाया भी था। मैं खाली पहला पहला वर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि आपको रिलेट हो जाए, पेंसिल और पेन में डिफरेंस रहे, तो इस करके हम ऐसे लिख लेते हैं पेन और पेंसिल का। ठीक है। अब कोई एक बच्चा जो वो हमारा दूसरा सोचने वाला बच्चा है, जो एक्स्ट्रा सोचता है, तो वो ऐसे भी सोच सकता है। ठीक है जी। तो ये तो कहेगा कि ये भी डायग्राम सही है। अब देखो सम पेन आर पेंसिल पहले वाले डायग्राम में गलत है, बट दूसरे वाले में सम पेन आर पेंसिल सही है ना। अब नो पेन आर पेंसिल पहले वाले में सही है, दूसरे वाले में गलत है, तो नेट कंक्लूजन तो इसका गलत कोई भी नहीं होगा। बट फिर मैंने चेक किया, जब दोनों गलत आ रहे थे, यहाँ भी पेन की बात हो रही है और पेंसिल की बात हो रही है इस कंक्लूजन में, और यहाँ भी पेन की बात हो रही है और पेंसिल की बात हो रही है इस कंक्लूजन में, तो मैं चेक करूंगा कहीं ये वो केस तो नहीं जहां पे हमको ये देखना हो कि इन दोनों में से कोई एक चीज तो होगी ही होगी। तो हाँ, यहाँ पे मुझे लगा कि यार इन दोनों में से कोई एक तो पक्का सही होगा ही होगा, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे तो फिर सारे डायग्राम ही खराब हो जाएंगे अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट को फॉल्स कह दूंगा। तो फिर हम यहाँ पे इस केस में आंसर मार्क करते हैं आइदर ए, या तो ए सही है या बी सही है, हमको नहीं पता कौन सा सही है, पर इन दोनों में से कोई एक जरूर सही होगा। ठीक है जी। इन दोनों में से कोई एक जरूर सही होगा। तो ऐसे आपको आइदर का केस पिक करना आना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे। अब बात करते हैं, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था, मुझे लगा ब्लैंक स्लाइड है। अब
चलो या तो एक हम काम करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं और इसी के में बीच में ही मैं पॉसिबिलिटी का केस समझा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा आपके नोट्स में वो वाला क्वेश्चन मैं डिलीट करूं। तो हम इसी में ही एक बार ये क्वेश्चन करते हैं, इसी में पॉसिबिलिटी का केस भी समझ लेंगे बच्चे, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे क्या कह रहा है इस सवाल में, ऑल ग्राफिक्स आर डिजाइन, सभी ग्राफिक डिजाइन है, तो ऑल ग्राफिक आर डिजाइन, ऑल पैटर्न आर डिजाइन। अब देखो ऑल पैटर्न आर डिजाइन तो आपकी मर्जी थी, पैटर्न यहां भी बना सकते हो, पैटर्न यहां भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब आप डिसाइड करो कि इधर बनाना है या इधर बनाना है। तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि जितना कम से कम टच हो उतना अच्छा है, तो पैटर्न को इधर बनाओ, ठीक है। किसी का मन है बच्चे का कि सर हम तो ऐसे ही बनाएंगे कि ऑल पैटर्न आर डिजाइन, ऑल ग्राफिक्स आर डिजाइन, किसी का मन है कि सर हम तो ऐसे ही करेंगे, तो ये सारे केसेस पॉसिबल हैं। अब इतने केसेस तो हम पेपर में नहीं बनाते रह सकते ना कि तीनों बराबर ही हैं, ये भी एक केस हो सकता है। तो हम जो सबसे दूर, सबसे कम रिलेशन वाला हो, कम इंटरेक्शन वाला हो, वो बनाएंगे, उसके थ्रू क्वेश्चन करते हैं पहले। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सम डिजाइन्स आर ग्राफिक, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी डायग्राम देख लो। अब देखो कुछ डिजाइन के अंदर ग्राफिक आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, कोई भी आप चेक कर लो, तो जो चीज सही है वो हर जगह सही होगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। नो पैटर्न इज ग्राफिक, अब इस डायग्राम में ये बात सही लग रही है, नो पैटर्न इज ग्राफिक, पर इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसमें मतलब ये गारंटी हो गई ना कि नहीं टच हो रहा, इसमें भी हमारा पता लग गया कि अरे पैटर्न तो ग्राफिक से रिलेट कर देगा, यहां भी रिलेट कर देगा, तो गारंटी नहीं है। एक में आ रहा है कि टच नहीं कर रहा, बाकियों में आ रहा है टच कर रहा है, तो ये गलत हो गया। तो वैसे खाली इस सवाल का हमको जवाब देना हो तो आंसर हो जाएगा ए, कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है मेरे बच्चे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हमने इसका आंसर किया। अब मैं यहाँ पे आपको आगे कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूँ, जो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से रिलेट कर लोगे एंड समझ लोगे, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाए कि सवाल ये सेम रहे, कंक्लूजन में, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, कंक्लूजन्स में जो निष्कर्ष आप जिसको बोलते हो, उसमें वो कह दे कि ऑल पैटर्न्स, ठीक है, बीइंग ग्राफिक, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी, बीइंग ग्राफिक्स, इसको रबी कर देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे गुस्सा न मान जाए हैं सर स्पेलिंग कैसे आपने गलत लिख दिया, तो कोई नहीं, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑल पैटर्न बीइंग ग्राफिक इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब मेरे बच्चे संभावना। क्या ये एक संभावना है कि सारे के सारे पैटर्न ग्राफिक हो सकते हैं? तो मेरे ख्याल से आपके मन में ऑलरेडी आंसर आ गया, ठीक है ना, कि ये डायग्राम नहीं, संभावना है ना, तो संभावना तो हो सकती है, वैसे बना सकते हैं ना कि ऑल पैटर्न आर ग्राफिक, ऑल ग्राफिक आर डिजाइन। ये जो डायग्राम है ये इस क्वेश्चन को भी पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर लो। कुछ ऐसे तो नहीं है कि स्टेटमेंट से कुछ विपरीत, कुछ उल्टा बात कर रहा हूं। ऑल ग्राफिक आर डिजाइन भी आ रहा है, ऑल पैटर्न आर डिजाइन भी आ रहा है, तो ये हम कह देंगे ये पॉसिबिलिटी सही है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। क्या ये चीज आपको समझ में आई कि कैसे हमको देखना है? अगर यहाँ पे हो कि ऑल इसी के साथ ही जाए, ठीक है ना, ऑल ग्राफिक्स बीइंग पैटर्न इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जो ग्राफिक हैं वो हमारे पैटर्न होंगे? तो बिल्कुल हो सकता है, मैंने पहले डायग्राम बनाया था, ये ग्राफिक, ये पैटर्न, ये डिजाइन, तो ये भी बिल्कुल सही होगा, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। अब जहाँ पे गलती बहुत ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको तीसरा पॉइंट गिवन हो, क्या गिवन हो कि सम पैटर्न्स being designs is a possibility, तो सबको लगता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि सारे के सारे पैटर्न डिजाइन है, हर डायग्राम में ही तो दिख रहा है,
कि सारे के सारे जो पैटर्न थे वो डिजाइन है तो पॉसिबिलिटी है, पर बेटा ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये गारंटी है। ये तो 100% सच्ची बात है ना, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में ही कहा गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की बात करूं कि मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, क्या इसकी संभावना है? तो आप कहोगे नहीं सर संभावना थोड़ी है, ये तो कंफर्म है, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो जो चीज क्लियर कट दिख रही है, जो ट्रू है, जैसे यहाँ पे ट्रू था कि सारे के सारे पैटर्न डिजाइन है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सम पैटर्न या ऑल पैटर्न्स बीइंग डिजाइंस इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये बात समझ में आई? जो चीज हो सकती है उसको हम कहते हैं उसको होने की संभावना बिल्कुल है, जिसके चांसेस है। जो चीज हो चुकी या हो रही है सामने, तो वो संभावना थोड़ी हुई, उसकी तो हमको पुष्टि, उसकी हमको गारंटी मिल चुकी है। ठीक है, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। एंड हम पक्का इनके ऊपर क्वेश्चन आइदर वालों पे भी और क्या कहते हैं हमारा पॉसिबिलिटी संभावना वाले केसेस पे भी करने वाले हैं। अभी हम एक दो क्वेश्चन एक बार बेसिक से करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार मेरे को हो जाए श्योर कि बिल्कुल अच्छा है, और फिर हम आगे इनका कैसे वो वर्ड्स को और ट्विस्ट कर सकता है, कैसे कोई और नया वर्ड ऑल सम के जगह इंट्रोड्यूस कर सकता है, या क्या क्या नाम वो कैसे यूज करता है, तो हम वो आने वाली क्लासेस में डे बाय डे उसको डेफिनेटली करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज के लिए हम अभी एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बाकी आप होमवर्क में करिएगा। ठीक है ना? चलो, अगर यहाँ पे कह रहा है कि सम बुक्स आर पेन्स, यानी कुछ किताब पेन है, ऑल पेन आर चेयर, तो ऑल पेन आर चेयर को आप ऐसे बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सम चेयर आर टेबल्स, बस जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो। प्लीज ये गलती नहीं करनी कि टेबल्स को वहां पे बुक और पेन सबसे मिक्स कर दिया। दूर रखो, इजी रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे? अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सम बुक आर चेयर्स, तो कुछ बुक चेयर्स हैं, ये एरिया पक्का आ रहा है। ठीक है, ये हर डायग्राम में ही आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सम चेयर आर बुक्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसी का उल्टा ही तो है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल टेबल आर चेयर, टेबल के आगे तो ऑल बेटा सवाल में नहीं आया, ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि टेबल के आगे ऑल कहीं भी नहीं आया, तो ये कैसे आ जाएगा। सम टेबल्स आर चेयर्स, तो ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या हमारा आंसर 1, 2 एंड 4 दैट इज सी सही हो जाएगा, यानी बस थर्ड वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। तो आपको बस सिंपली इन क्वेश्चन में यही करना है। प्रैक्टिस एक बार हो गई तो बहुत तेजी से ये सवाल होते हैं, हार्डली 10-15 सेकंड लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे यूजुअली ये डाउट पूछते हैं कि सर वो दूसरा मेथड कर लें या तीसरा मेथड कर लें। बेटा अगर एसएससी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो सवाल आएंगे आप इस मेथड से बस सोचने की शक्ति प्रैक्टिस में पूरा जितना अच्छा रखोगे, क्योंकि आगे कुछ सवाल आएंगे जिसमें कुछ नहीं का भी यूज होगा, कि कुछ फूल सपोज करो कि बीज नहीं है ना, कि सम फ्लावर्स आर नॉट सीड्स, उसका भी यूज करना मैं सिखाऊंगा, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और ओपन माइंडेड प्रैक्टिस करनी है। ओपन माइंडेड मतलब पूरा सोच के जब प्रैक्टिस कर रहे हो कि हर केस को सोचो, उसको पूछो, चाहे कमेंट में, चाहे अपने दोस्तों से, चाहे हमसे टेलीग्राम पे, बट जितना पूछोगे उतना बेटर सीख पाओगे मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये हमने किया सम बुक आर पेन, ऑल पेन आर चेयर, सम चेयर आर टेबल्स, सम बुक आर पेन, सम बुक आर चेयर, सम चेयर आर बुक्स। फटाफट से मैं रिव्यू कर रहा हूँ और ये हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, तो अब ये एक क्वेश्चन आप आज होमवर्क में ट्राई कीजिए, मेरे को एक बार बताएं कि क्या ये बेसिक बन गया, एंड डू लेट मी नो अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हो, मैं बिल्कुल उनसे गो थ्रू कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने कहा था स्टेटमेंट कंक्लूजन्स वेन डायग्राम रिलेटेड, तो वो ये क्वेश्चन आपके सामने है। बायलैंग्वेज की कोशिश आपके लिए बिल्कुल चल रही है, एंड आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम इसके और क्वेश्चंस और टाइप्स के साथ आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, कुछ भी दिक्कत हो तो बताइएगा। मुस्कुराते रहो, बाय बाय।